ग्राम पंचायत तेजगढ़ में विकास कार्यों को लेकर ग्राम सभा की जनता से चर्चा। पूरी खबर जनपद अमेठी के विधानसभा क्षेत्र गौरीगंज के विकास खंड शाहगढ़ क्षेत्र से है। शाहगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत तेजगढ़ में हुए विकास कार्यों पर ग्राम सभा की जनता के साथ चर्चा की गई। ग्राम सभा की जनता विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आई। विकास कार्यों में जिन गरीब जनता के पास कच्चा आवास था, उनको पक्का प्रधानमंत्री आवास मिल गया है, शौचालय मिल गया है, आयुष्मान कार्ड बन गए हैं और राम मंदिर को लेकर के जनता काफी उत्साहित है। और अमेठी की लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दूसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर ग्राम सभा की जनता का कहना है कि भारी बहुमत के साथ सांसद जी को जिताया जाएगा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ भरपूर जनता को मिल रहा है। इससे जनता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मृति ईरानी ही जिताया जाएगा। वहीं जनता से जब राहुल गांधी के ऊपर चर्चा की गई तो जनता का कहना है कि राहुल गांधी को पहले से पता है कि हम अमेठी से हार जाएंगे। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SM50 न्यूज। इस समय अमेठी लोकसभा के विकासखंड शाहगढ़ के ग्राम पंचायत तेजगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ हुए विकास कार्यों को लेकर के सरकार की तरफ से जो भी विकास कार्य कराए गए हैं और यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है, कितनी असंतुष्ट है, हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ की जनता के बीच में किस प्रकार का विकास पहुँचा हुआ है, जनता को लोकसभा चुनाव को लेकर के किस प्रकार से इनके बीच में मत रहा है, जानने का हम प्रयास करते हैं। भैया, क्या नाम है आप? मेरा राम मिलन पांडे, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, ग्राम बहोरखा का रहने वाला हूँ। और ये बताइए, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, चुनावी बिगुल बज चुका है और इसको लेकर के आप किस रूप में देख रहे हैं और सरकार की तरफ से सांसद महोदय की ओर से किस तरीके का विकास किया गया है? सांसद महोदय ने हमारे अमेठी क्षेत्र में काफ़ी अच्छा विकास किया है और जो केंद्र सरकार की तरफ से आई है वो योजनाएं हमारे पास में, चाहे कॉलोनी की योजना हो, नाली की योजना हो, सड़क की योजना हो, राशन का हो, आयुष्मान कार्ड का हो, ये सब जनता को मिल रहा है। अब यह है कि इसमें 5 साल इन्होंने कोशिश किया, इसके पहले चुनाव हार गई थी। अब जो है स्मृति ईरानी दीदी जो है वो ग्राम सभा स्तर से, बिल्कुल निम्न स्तर से एक एक घर में जा कर के वो कोशिश कर रही हैं और सबसे मिल रही हैं। जो उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा समय यहाँ पर लगाया है क्षेत्र में, जब भी वो कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी उन्होंने काफ़ी समय दिया है, काम कर रही हैं। लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं ऐसे कि जो अभी भी कॉलोनी से वंचित हैं, ग्राम प्रधानों के माध्यम से उनकी लिस्ट जा रही है, BDO भी सक्रिय हैं, प्रशासन टाइट है, कॉलोनी की भी रिपोर्ट है, कुछ लोगों की कहते रहते हैं, नाली की है, सड़क की है। अब सड़क तो जो है ऊपर से काफ़ी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, लेकिन गांव स्तर में आज भी इंटरलॉकिंग की अभी भी प्रॉब्लम है, खड़ंजे की भी प्रॉब्लम है। प्रधान वगैरह बोलते हैं कि भाई अभी हमारे पास बजट नहीं है इसको पास करने में। अगर किसी तरीके से उनको बजट मिल भी जाता है तो समस्या होती है कि किधर से जाए, ज़मीन उनको नहीं मिल पाती है। तो ये सब काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है सक्रिय है। और वैसे भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की तरफ से भी है। सबको कोशिश की जा रही है कि सब आदमी को सड़क से, खड़ंजे से, नाली से जोड़ा जाए, पानी की निकासी की समस्या हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में हो रही है जानवरों की। जानवर कई बार पकड़े गए, गौशालाएं बनाई गई, उसमें रखे जाते हैं, लेकिन उनकी भी मात्राएं बढ़ती जा रही है। किसान इससे भी काफ़ी परेशान हैं। फिर भी सरकार कोशिश कर रही है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। अब यह है कि परेशानी तो है ही और इतनी जल्दी उससे निजात नहीं मिल सकती है, लेकिन कोशिश सरकार की तरफ से चल रही है। एजुकेशन क्षेत्र में भी सुधार किया जा रहा है, नई शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भी जो है सभी को घर घर की योजनाएं पहुंच रही हैं, सबको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और इसके बाद में सड़क, नाली, बिजली की भी अभी 18 घंटे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर बिजली मिल रही है। नया विद्युतीकरण हो रहा है, जो पुराने खंभे हैं उनको ट्रांसफ़र करके नए खंभे लगाए गए। कहीं कहीं पर जो है जो 3 तार का फेस था उसको हटा करके जो है केबल का भी सिस्टम किया जा रहा है। सरकार लगी हुई है, सरकार ज़मीन स्तर से ग्रामीण स्तर से लेकर के उसमें चल रही है। लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये थोड़ी बहुत धीरे धीरे हल हो रही है और हल होती जाएंगी।
आयुष्मान कार्ड की सरकार ने बहुत कोशिश किया है, काफ़ी बन गए हैं, अभी और बनाने की भी ज़रूरत है। अभी भी हमारे वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो काफ़ी अभी वंचित हैं। लेकिन सक्रिय हुई है सरकार इसके बारे में, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। और उसके अलावा सरकारी अस्पताल में भी सुविधाएं हो गई। अभी मेडिकल कॉलेज बनाया स्मृति जी ने अमेठी में, पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज हो गया। वहाँ पर भी जो है सुविधाएं कर रहे हैं। जो है वहाँ पर भी डॉक्टरों की भी कमी है, उसको भी दीदी ने वादा किया है कि हम उसको पूरा करेंगे। हमारा ज़िला जो है नया ज़िला बना है, वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं जो है वो प्रस्तुत कर रही हैं, कोशिश उनकी तरफ से जारी है। अब यह है कि कुछ ना कुछ। अभी आपने जो आयुष्मान भारत कार्ड की बात की है, वो आयुष्मान कार्ड अभी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बन रहा है, कैंप लगा हुआ है, उसका काउंटर बना हुआ है, प्रतिदिन बन रहा है। जी, जाते हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ बुजुर्ग हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए भी कोशिशें जारी है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी सुविधा क्या है, आरएसएस के भी कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, जो ऐसे मिल जाते हैं, जो कोई बताता है, उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचे और अपना जो है कार्रवाई शुरू कराएँ। आयुष्मान कार्ड बन जाता है, बनने के बाद में भी उससे काफ़ी लोगों का इलाज भी शुरू हुआ है और अभी भी कुछ बाकी है, उनकी भी कोशिशें कर रहे हैं कि उनका भी बन जाए। ये हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है। अयोध्या में काफ़ी दिनों के बाद भव्य राम मंदिर बना है, और इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो बहुत बड़ी बात है, जो कोई सरकार आज तक जिसने सोचा नहीं। 500 वर्षों के बाद में भगवान राम लला के हम लोगों को दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1989 में मैं खुद 110 किलोमीटर अमेठी से जो है पैदल चल करके अयोध्या पहुंचा था, कार सेवा में गया हुआ था। हमारे गांव के बहुत सारे लोग गए हुए थे, उसमें मैं भी गया हुआ था। इतनी कोशिशों का, आडवाणी जी की रथ यात्रा से लेके कार सेवा, शिला पूजन, जो ईंट की पूजन हुई थी, उसमें सब कार्यक्रमों में हम लोगों ने भाग लिया। ये तो जनता इतना खुश है भगवान राम के मंदिर बनने से। और ये मोदी के अलावा जो है, योगी के अलावा और किसी में इतना दम नहीं था कि जो कि मंदिर बनवा देता। ये तो बहुत ही जनता के लिए धारा 370 और राम मंदिर, फौजी लोग धारा 370 से इतने ज़्यादा खुश हुए। हमारा देश, हमारी ज़मीन, और जो है हमारे देश हित के लिए जो भी काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं। अमेठी लोकसभा के जो पूर्व सांसद थे, वो पुनः वायनाड चले गए हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? राजीव जी मन से भी हार गए हैं। वैसे भी जो राहुल गांधी अभी तक तो अपने, मेरी समझ में, वो कोई इलेक्शन जीते नहीं हैं और यहाँ पर उन्होंने कोई विकास कार्य किया ही नहीं। हमारी नज़र में तो कांग्रेस का यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता है, जो है कि उन्होंने कोई काम किया हुआ है। और जो काम नहीं करोगे, आज की जनता को ज़रूरत है विकास, उनको चाहिए काम, और काम जो करेगा उसी के साथ में जनता है। उनका गांधी परिवार के नाम पर ही यहाँ पर वोट लेते रहे और काम कुछ करना नहीं, जा करके दिल्ली में बैठ जाना। अभी स्मृति जी ने लोगों को ये बताया कि काम कैसे होता है, सरकार का काम क्या है, सरकार कैसे काम करना चाहती है। अब उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ की जनता अब हमारे जो है सपोर्ट में नहीं है, उनको ये पता चल गया है कि हमारे सपोर्ट में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो महागठबंधन है, आज अमेठी क्षेत्र में स्मृति दीदी के खिलाफ खड़ा होने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है कि किसी प्रत्याशी को खड़ा कर सके, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि दीदी के खिलाफ यहाँ पर खड़ा हो जाए। और ग्रामीण स्तर में हम लोग को, जो यहाँ की जनता है, उनको तो ये दिखाई दे रहा है कि हम अगर विपक्ष को कोई मन भी बना ले तो उसको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है कि हम किसको वोट दें। और ये सब माहौल जो है राहुल गांधी को पता चल गया और उन्होंने इसलिए छोड़ करके वो दक्षिण भारत में वायनाड की सीट पर चले गए। तो पिछली बार भी वो जीते हुए हैं, उनको तो बस जीत से मतलब है। ऐसे ही करते रहेंगे, 1 पंचवर्षीय योजना, 2 पंचवर्षीय योजना, तो वहाँ की भी जनता उनको छोड़ देगी। सभी जनता को ज़रूरत है काम की। जो सांसद, जो भी विधायक अपनी निधि को अगर ग्रामीण में नहीं खर्च कर सकता है, अपने क्षेत्र में नहीं खर्च कर सकता है, तो हमें ऐसे सांसद, ऐसे विधायक की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पष्ट विचार है, इसमें कोई लाव लपट करके बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? दयाशंकर है हमारा नाम सर। दयाशंकर जी, मोदी के परिवार के ऊपर लालू जी की तरफ से काफ़ी टीका टिप्पणी की गई, इस पे क्या कहेंगे?
इस पर सर टीपा टिप्पणी तो सब लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारे 140 करोड़ देशवासी हमारा परिवार ही है। जो लोग कहते हैं मोदी जी, उसका असलाह मिल जाता है मोदी जी उस पर, तो आप खुद ही मोदी जी उस पर काम करना चालू कर देते हैं। वो लोग हर जगह से विफल हो जा रहे हैं, उनको और क्या है। पूरा भारत देश मोदी जी का परिवार है। पूरा भारत देश मोदी जी का परिवार है। मोदी जी सबको परिवार के तरीके मिल भी रहे हैं, और कभी कभी फ़ोन पर भी हम हर लोग चीज़ भी मिलते हैं। अपने अपने मोबाइल में जी। जो है डाल दिया कि हम भी मोदी के परिवार हैं। परिवार की राजनीति करना कांग्रेस की, अन्य दलों की, इनकी तो पुरानी आदत है। ये केवल अपने परिवार को छोड़ करके इन्होंने जनता के बारे में कभी सोचा ही नहीं। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, जितने ये नेता हैं, इनका परिवार, इनकी बीवी, जब जरूरत पड़ी मुख्यमंत्री बना दिया, जब जरूरत पड़ी बेटे को बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। लोक दल आ लोक दल बा से ही आप समझ लो, जो पहले की राजनीति थी तब से चली आ रही है। चौधरी चरण सिंह से ले लो, चाहे अजीत सिंह से ले लो, लालू प्रसाद जी को ले लो, मुलायम सिंह को ले लो, फारूक अब्दुल्ला को ले लो, चंद्रबाबू नायडू को ले लो, ये सब की केवल परिवार की ही राजनीति है। परिवार में देश को लूट करके, इधर उधर से कमा के, कमीशन खोरी करके, और अपने ही परिवार को इन्होंने सब कुछ दिया है। इन्होंने जनता का जो नहीं किया। नहीं तो आज ये भारत, जो हम विश्व गुरु थे, ये आज के 50 साल पहले ही हम विश्व गुरु बन गए होते। जो आज की जो नौबत है, ये सब लालू प्रसाद जैसे खुद चारा खा करके, जो है जानवरों का चारा खा करके, उनका दिमाग भी जानवरों के जैसा हो गया है। अमेठी लोकसभा में आप आते हैं, जी। आपके ग्राम सभा में या आपके क्षेत्र में सांसद की ओर से किस प्रकार का विकास किया गया है? संसद की ओर से बहुत विकास किया गया है। संसद जी हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय ला करके दे दी। संसद महोदय हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर ला करके दे दी। जो हमें लखनऊ जाना पड़ता है, अब हमारे यहाँ हो गया है। हमारे यहाँ अमेठी में पार होने में हमारे यहाँ रास्ता नहीं थी, हम लोग कहीं जा नहीं सकते। गंगा जी जाते थे इधर से अमेठी होकर के, कोई भी रास्ता नहीं था। बाईपास दे दी, हम किधर भी कहाँ भी जाए, इतना बढ़िया रास्ता बना दी। हर चीज़ विकास हमारे यहाँ, कभी आज तक कोई आया नहीं। बहन जी आकर के मेरे गांव में माता जी के यहाँ दर्शन करी, पूजा अर्चना करी, सब लोगों से समस्याओं की सुनी, घर घर जा कर के सारी समस्या को सुन रही है। गांव गांव में जा कर के विकसित भारत योजना चला रखी है, उसमें सारे अधिकारी आकर के सारी समस्या पब्लिक का बैठ कर के सुन रही है। इससे बड़ी और बार बार दीदी जी हमारे यहाँ हमेशा बनी रहती है। अब तो हमारे यहाँ घर ही बना लिए। इससे बहुत बड़ी बात हुई कि हमारे यहाँ घर बना ली। हर समस्या, हर व्यक्ति उनके घर पे जा कर के, अब जन सुनवाई भी लगेगी, जा कर के अपनी समस्या दीदी जी से अपना स्वयं बात करे। इसके पहले हमारे यहाँ राहुल जी थे, कोई मिल ही नहीं पाता था। आते थे गेस्ट हाउस में, बाय बाय करके चले जाते थे। अब तो हमारे यहाँ सारे सुविधा हो गए हैं। संसद महोदय हमारे यहाँ की निवासी हो गई है, पूरे अमेठी के बहन जी हो गई है। हर दीदी जी से हर आदमी जा कर के अपनी समस्या को कहेगा, कह सकता है, हर चीज़ मांग सकता है। सारी चीज़ तो मेरे यहाँ हर सुविधा हो गया है। जो कमी भी है उसको भी पूरा कर रहे हैं। अभी मांग भी किया है उसका भी। रोड के लिए हमारे यहाँ एक रोड नहीं था सायगढ़ के लिए, हमने उसको भी दिया। वो भी मोबाइल मैसेज भी आ गया, डीएम साहब को अवगत करा दिया गया है, वो भी बन जाने वाला है। बाउंड्री माता जी के लिए कहा, वहाँ के लिए बारादरी की मांग किया हूँ, केशव प्रसाद को भी दिया, दीदी जी को दिया, तुरंत उस पर कार्रवाई हुआ। राहुल जी को लेकर के क्या कहेंगे? पुनः वायनाड चले गए। राहुल जी जाएंगे ही। यहाँ राहुल जी केवल कहते थे कि मेरा घर है, मेरा घर है। वही जब चुनाव आता था तो किसी गरीब के यहाँ माठा वाठा पी लेते थे और चले जाते थे। यहाँ हमारे यहाँ राहुल जी कभी कोई मिल ही नहीं पाता था राहुल जी से। और आए, कहीं से यात्रा लेकर के आते रहे, यहाँ से सब बहिष्कार किए, चले गए। यहाँ राहुल जी को आने में बहुत टाइम लगे, क्योंकि दीदी जी यहाँ अपना घर बना लिए है, लोगों को दिल जीत लिए है, लोगों के बीच में जा जा करके हर लोगों की समस्याएं सुन रही है। हमारे संसद दीदी जी इतना अमेठी में इतना टाइम दी कि कोई आज तक संसद यहाँ नहीं दे पाया लोगों के बीच में। अब क्या बताए, दीदी जी का जितना ही प्रशंसा करे उतने ही कम है। विकास कार्यों से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, विकास कार्यों से सहमत हैं हम लोग। और हमारे यहाँ एक गरीब का, एक गरीब का जिसका कोई नहीं था, ये बगल में हमारे हनुमान है प्रजापति, इनका भी कार्ड वगैरह सब कट गया था, इनके झोपड़ा झोपड़ा था, अब इनका कॉलोनी मिल गई। हर चीज़ों के एक गरीब की कॉलोनी दी जा रही है। और काफ़ी लोगों को देखा जा रहा है कि साइट खुले, जो छूटे हुए भी उनका भी हो जाए।
मोदी जी बोल भी रहे हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए जैसे साइट खुलती है हमारे काफ़ी गरीब का उपकार हो जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रम के द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। जी। गाँव-गाँव में लगा कर के जाके सुना जा रहा है सर। हर महीने जो है, महीने में दूसरे महीने, तीसरे महीने बैठक होती है, उसमें भी बुलाया जाता है। सारे अधिकारी आते हैं और गाँव में जो है हर चीज़ कंप्यूटर वगैरह सब कुछ रख दिया गया है। हर चीज़ उसमें जा कर के सबकी समस्याएँ को सुनते हैं, बीडीओ साहब आते हैं और कृषि भवन से आते हैं। सबकी जो है जा कर के सब अपनी बातों को कहते हैं। लेकिन अब कुछ अधिकारी अब बहुत दिन के यहाँ जब भ्रष्ट ही हुए हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हरकतें तो करते ही रहते हैं, जिससे हमारे लोगों को समस्या नहीं पहुँच पाती है। फिर दीदी जी आती है, फिर वो सारी समस्या का हल होता है, वो शिकायतें जाती हैं। दीदी जी खुद ही लगी है कि किसी की काम ना छूटे, हर लोगों का काम हो। उनके कार्यकर्ताएँ सब साथ में लगे हुए हैं कि हर लोगों का काम हो, हर लोगों को हर योजना पहुँचे। काफ़ी हमारे गरीब को अगर गरीब को देखा जाए, तो गरीब को कोई देखने वाला है तो सिर्फ़ भाजपा सरकार देखा। आज तक खाली जुमलापन, सब झूठापन करते रहे। एक हमारे साथ बुजुर्ग दादाजी मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। दादाजी क्या नाम है? हमारा नाम है श्री राम दुलारी शर्मा। शर्मा जी, इस सरकार को क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार के विकास को देख रहे हैं आप? ये सरकार हमारे लिए बहुत माननीय है और बहुत आनंद की सरकार हमको मिल गई कि हमारे दिल में था नहीं है कि कितना बड़ा काम यह सरकार कर जाएगी हमारे लोगों के साथ, हमारी जनता के साथ, हमारे गरीब भाइयों के साथ, बहनों के साथ। वो कोई कर नहीं पाया आज घड़ी तक। आपको पेंशन वगैरह मिल रही है? हमको पेंशन इस सरकार से मिल रही और सरकार से पेंशन हमको नहीं मिली। राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, कितने खुश हैं आप? राम मंदिर तो ऐसा तैयार हो गया कि जो कि हमारे राम अब हमें अयोध्या में मिलेंगे, नहीं मिलने का नहीं था। ये हमारे बुजुर्ग हैं, भगवान राम का नाम लेते ही भावुक हो गए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? एक चीज़ बता दूं, ये एक-एक जन, एक-एक लोग, हमारी चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे मैं आपको बताया कि भगवान राम हर जुबान पर सांस सांस में है सबके कि राम, हे राम। अगर हम पाँव में जरा सा कांटा भी चुभता तो हे राम की आवाज़ आती है। तो जो भी हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, जो अपने आप को समझते हैं, जो भगवान में आस्था रखते हैं, सबको भगवान से प्रेम है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस समय पर हमको ऐसा देखने का अवसर मिला और हमने देखा कि हाँ, बन सकता है। जो लोग कभी भी बोलते थे कि कभी भगवान राम का मंदिर बन नहीं सकता है, धारा 370 खत्म नहीं हो सकती, वो मोदी जी ने करके दिखाया। योगी मोदी जिंदाबाद, और हैं जिंदाबाद रहेंगे। जिंदाबाद इस रहेंगे। बार की सरकार में भी जो है 400 के पार जो उनका नारा है, उसको हम लोग पूरा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। रह गई बात स्मृति ईरानी दीदी की, वो भी यहाँ पर 100% श्योर है कि वो जीत करके ही एक बार फिर लोकसभा में कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगी। हमारे ग्राम सभा में यहीं पर दुर्गन भवानी है। आज के पिछले महीना स्मृति ईरानी जी आई थी, उन्होंने एक धर्मशाला के लिए वादा करके गई हैं, धर्मशाला बना करके देंगी। रह गई है गाँवों की छोटी छोटी समस्याएं, जैसा आपको बताया है सब अवगत हो रहा है। हमारे ग्राम सभा में भी एक छोटी सी सड़क बनने के लिए दिया हुआ है, सारे काम होंगे। सभी को मिल करके, हमारे सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल के निशान को हम लोग जिताएंगे। इसमें कोई किसी प्रकार का लाव लपट नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित शिवशंकर शर्मा है सर। आपके यहाँ जो विकास कार्य हुआ है, किस तरह का विकास कार्य आप देख रहे हैं और सांसद की ओर से कितना सहयोग मिला है? सर जी, हम आपसे ये बताना चाहते हैं, आपके चैनल से माननीय मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ बाबा से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं विकास के माध्यम से। मूला जो विपक्षी पार्टी के अधिकारीगण हैं, जैसे हमारे ग्राम सभा में, हमारे गांव में 3 पोल टूटे हुए हैं, खंभे का 1 पोल टूटा हुआ, बिजली के कई बार कंप्लेन किए, सब कुछ किए, कॉल फ्री पे। मूला विपक्षी के जो अधिकारी हैं वो इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो हमारे गांव के, अगर कोई तार टूट गया, कोई बच्चे हमारे चोट खा गए, मर गया, तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है। मूला ये चीज़ का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम और कुछ नहीं कहेंगे सर। जय हिंद, जय भारत। मूला इनको देखना चाहिए। ये यहाँ सागढ़ के ग्राम पंचायत तेजगढ़ की जनता है, जो इस प्रकार से अपने मत रख रही है।
क्या बोलेंगे आप? ये गांव की जनता है, अपने अपने मत सब रखे विकास कार्यों को लेकर के, और अमेठी सांसद की ओर से जिस तरीके से जो कमियां हैं, कमियों को जो है बता रहे हैं, जो काम हुआ है सांसद की तरफ से उसको बताया जा रहा है। इसलिए सांसद की ओर से सब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए सब प्रयासरत हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 400 के पार पहुंचाने का लोग लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। सहयोगी लक्ष्मीकांत मौर्य के साथ समर बहादुर सिंह।